नमस्कार साथियों, मैं निर्मल कुमार स्वामीनाथन एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि जो ये वीडियो है किसके रिगार्डिंग हम बना रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि अभी हाल ही के अंदर राजस्थान के अंदर अलग अलग चरणों के अंदर पूरे भारत के अंदर राजस्थान हो या अदर स्टेट हो, सभी जगह लोकसभा के जो चुनाव चल रहे हैं। वैसे तो भारत के अंदर हमेशा चुनाव चलते ही रहते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर वर्ष चुनाव किसी न किसी, चाहे अपने लोकसभा के हो, चाहे राज्यसभा को, चाहे सरपंच को, ऐसे चुनाव चलते रहते हैं। और इन चुनाव की वजह से जो हमारे बेरोजगार साथी हैं उन पे भी असर पड़ता है, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लगती है और आचार संहिता के अंदर ना नई वैकेंसी निकाल सकते हैं, ना कोई रिजल्ट पेंडिंग में है वो रिजल्ट निकाल सकते हैं, नई एग्जाम करवा सकते हैं। तो इन चीजों के अंदर इन विद्यार्थियों का क्या कसूर है? फिर भी चलो कोई बात नहीं, कि आपके सामने जो आपका इंतजार था, कई वैकेंसीज थी जो आचार संहिता के जस्ट पहले अधीनस्थ बोर्ड ने है जो एग्जाम करवाए थे, उन भर्तियों के अंदर जो परिणाम था, उन्होंने जो चुनाव आयोग है उन्होंने क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। लेकिन काफी टाइम से चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, राज्य सरकार हो, जो बार बार अपने पास में चुनाव आयोग से हैं वो परमिशन लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन काफी टाइम के बाद में आज आपने देखा होगा, भास्कर की न्यूज कटिंग भी मेरे पास में है। तो काफी टाइम पहले, जैसे कि 2-3 दिन पहले, काफी टाइम से जो परमिशन की बात चल रही थी, लेकिन जो चुनाव आयोग ने है 22 तारीख के आसपास क्या कर दी थी, राज्य सरकार को ये अपने पास में जो रिजल्ट पेंडिंग पड़े हैं, जो अधीनस्थ बोर्ड के जो रिजल्ट पेंडिंग पड़े हैं, उनके लिए जो परिणाम रोका गया, उन परिणाम के लिए क्या है, चुनाव आयोग ने जो मंजूरी दे दी थी कि भाई आप अब क्या कर सकते हो, चुनाव जो अपने पास में जो रिजल्ट पेंडिंग पड़े उन रिजल्ट को आप निकाल सकते हो। और फिर राज्य सरकार क्या करता है कि अधीनस्थ बोर्ड को एक लेटर लिख के देता है कि बिल्कुल आप जो है पेंडिंग रिजल्ट पड़े हैं उनको निकाल सकते हो, डेट वाइज जो आपका रिजल्ट तैयार है वो निकाल सकते हो। हाल ही के अंदर एक दिन पहले यानी कल की बात करूं तो मैं वनपाल का रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया था जो पेंडिंग पड़ा था, लेकिन जो लिस्ट बाकी चल रही थी उनका रिजल्ट भी आ गया था। अब अपन बात करेंगे कि मेन मोटा है कि इस चैनल के माध्यम से जो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2000 अपने पास में 23 वाली वैकेंसी थी, जिसके अंदर अपना भाग्य आजमाया था, लगभग 1,40,000 स्टूडेंट ने जो अपना भाग्य आजमाया था। और मैं बता देता हूं कि इस वैकेंसी के बारे में आपके कई सारे क्वेश्चन है कि सर मेरा तो, मैं परिणाम का वेट करूं कि नहीं करूं, क्योंकि मेरा तो वैसे ही रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा मैं सेफ हूं कि नहीं हूं, मैं किसकी तैयारी करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने बहुत मेहनत की लेकिन मेरे इतने नंबर नहीं आ रहे जितने आपने बताए हैं, और क्या बता आपने बताए उससे भी ज्यादा कट ऑफ जाएगी, तो मैं किस, और अब जो पशु परिचर की तैयारी करूं या वापिस सुपरवाइजर की भर्ती कब आएगी, या मैं अपने पास में बीएससी तो डबलयू की करूं, सुपरवाइजर की करूं, पशु परिचर की करूं, तमाम जो आपके सवाल है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जरूर साझा करूंगा। तो पहले मैं बता देता हूं कि इस वीडियो को अदर कोई स्टूडेंट भी देख रहे हैं तो अपने पास में जो 7 भर्तियों के परिणाम जारी करने के लिए चुनाव आयोग ने मंजूरी दी थी, जैसे कि अपने पास में चुनाव आयोग ने राजस्थान सरकार को दी थी और राजस्थान सरकार ने अपने पास में अधीनस्थ बोर्ड को लेटर लिख के बता दिया था कि आप इनमें से सूचना सहायक भर्ती हो, चाहे एएनएम हो, जीएनएम हो, कृषि पर्यवेक्षक हो, कनिष्ठ लेखाकार हो, भर्ती परीक्षा हो, और संगणक भर्ती और सीएचओ भर्ती हो, इनका जो रिजल्ट है जो अपने पास में आने वाले वीक है, 1 वीक या 2 वीक के अंदर अपन कृषि पर्यवेक्षक की बात करेंगे कि अब इंतजार तो सर कोई बात नहीं है, परमिशन तो हमें मिल गई, लेकिन एक फिक्स क्राइटेरिया कब तक का है कि भाई इस दिन हमारा रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। देखो टेक्निकल काम होते हैं, जो भी मैं डेट आगे भी मैं आपको बताता आया हूं, हर न्यूज को सही जाती है, लेकिन हो सकता है एक दिन लेट हो जाए या एक दिन पहले रिजल्ट आ जाए, फिर भी हम इस पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। और तमाम इसके बावजूद भी न्यूज जो अपने पेपर में आई है उसके बावजूद जो आलोक राज जो अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष हैं अपने पास में, इन्होंने भी अपने ट्वीट के माध्यम से बार बार ये अपडेट करते रहते हैं, आप भी इनको जरूर फॉलो कर सकते हैं। इन्होंने बता दिया था कि भाई आज के 3-4 दिन पहले ही कि जो अपने चुनाव आयोग से परमिशन मिलने का समाचार है, किसी कारण के डिटेल्स नहीं पता पड़ी है, जैसे ही पता लगेगा आप सबको सूचित कर देंगे। इसी का इन्होंने दूसरे ही दिन वापस जैसे ही अपने पास में जो परमिशन मिली तो राज्य सरकार से सूचना मिल गई है, चुनाव आयोग की परमिशन आ गई है, अब हम रिजल्ट का सिलसिला प्रारंभ कर पाएंगे। ये न्यूज अपने पास में आज के 3 दिन पहले की है। ओके, तो इस न्यूज के जस्ट दूसरे दिन अधीनस्थ बोर्ड ने पहला जो परिणाम है वनपाल का जो पेंडिंग पड़ा था वो रिजल्ट घोषित कर दिया था। इसका मतलब एक सिलसिला जारी नहीं है, सिलसिला तैयार है, और आपका जैसा ही परिणाम है एक एक करके वन बाई वन, जैसे कि मैं आज की बात कर रहा हूं, आज वापिस इन्होंने ट्वीट किया था कि रिजल्ट डिक्लेयर करने की संभावित डेट्स हम बता रहे हैं। संभावित का मतलब है कि इस दिन इनसे पहले पहले कर देंगे। तो सबसे पहले पेंडिंग एग्जाम के रिजल्ट के साथ साथ 15 गुना का रिजल्ट जो भी अपने सीईटी भर्ती परीक्षा हुई थी उसकी बात करेंगे। ये सब 7 जून तक का प्रयास है।
इसका मतलब है कि जो 7 जून तक जो भी अपने पास में सीईटी के रिजल्ट है, जो 15 गुना है, जैसे कोई एग्जाम है उसके अंदर, जैसे कि अकाउंटेंट का एग्जाम होगा या फिर ऐसे एग्जाम है जिनके अंदर टाइपिंग वगैरह है, तो उन लड़कों को पास करना, तो वो जो पेंडिंग रिजल्ट पड़े वो 7 जून तक अपने पास में आ जाएंगे। और मैं बात करूं तो आज आपके लगभग लगभग मोटा मोटा आपकी बात करें तो आपके पास में 26 मई हो चुकी है, 26 मई आपकी हो चुकी है। और 7 जून तक ऐसे रिजल्ट जिसके अंदर 2 एग्जाम है या सीटी का एग्जाम है वो हुआ है होगा, तो उसका रिजल्ट अपन क्या करेंगे, ये अधीनस्थ बोर्ड अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देगा। अब 7 जून से लेके 20 जून के मध्य मध्य आपका क्या है, कृषि पर्यवेक्षक का रिजल्ट आ जाएगा। अब जो अपने पास में सर 7 से 20 जून तक वेट करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूं 20 जून हाईएस्ट है अपने पास में। अभी नोट कर लेना, जो कृषि पर्यवेक्षक जो भर्ती है आपकी, कृषि पर्यवेक्षक जो भर्ती है वो जून के द्वितीय सप्ताह, जून का द्वितीय सप्ताह, ये लो जून का द्वितीय सप्ताह, यानी कि मैं मोटा मोटा आइडिया लास्ट एंड फाइनल है कि 15 जून से पहले पहले 10 से 15 जून के मध्य मध्य आपका ये लो 10 से लेके 15 जून के मध्य मध्य रिजल्ट घोषित होने की पूरी पूरी संभावना है। यानी कि 15 जून से पहले पहले आपकी खुशखबरी आ जाएगी। ये महीना तो वैसे ही गया था कि 3 दिन और बचे हैं इसके, बाकी जो अगले महीने चल रहा है जून का महीना, उसके सेकंड वीक के अंदर, ठीक है, सेकंड वीक के अंदर, यानी कि अपना पास में जो सेकंड वीक का लास्ट पखवाड़ा है इसके अंदर 7 जून से लेके 15 जून के मध्य मध्य जो आपका रिजल्ट है वो बिल्कुल जारी हो जाएगा, निश्चित रहिए। अब आपके मन में डाउट हो गए कि सर मैं सेफ हूं नहीं हूं, मैं घबरा रहा हूं, मैं तैयारी आगे करूं कि नहीं करूं। देखो कि कोई सा भी एग्जाम हो, जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता 1 गुना का और आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, तब तक राजस्थान के अंदर ये कभी संभव नहीं समझे कि मेरा जो फाइनल रिजल्ट, चाहे आपके 80% ही क्यों नहीं बने, आपको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जो भी आपका एग्जाम हुआ है उसमें आपका बिल्कुल रोल नंबर आएंगे, आपको पता है कि मेरे 80 क्वेश्चन सही है, तो निश्चित तौर पे मैं अभी बता दूंगा कि सेफ आप कितने पे हो। फिर भी आपको मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको निरंतर जो आगामी एग्जाम है उसकी तैयारी करते, आपका जब सिलेक्शन फाइनल हो जाए, आप उस वैकेंसी से संतुष्ट हो तो उसके बाद में छोड़ दीजिए उसमें। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मैं तो 5 महीने, आज एग्जाम हुआ था फरवरी के अंदर, फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 महीने से आराम से ठाले बैठे हैं, 4 महीने से हमें यही पता नहीं कि हमारा तो हो गया, अब अंत में नहीं हुआ तो आपकी दूसरी वैकेंसी और निकल जाएगी। लेकिन अब आपका क्या है कि सर मैं सेफ हूं, मुझे क्या करना चाहिए, कि जो आपने तो ये बता दिया कि खुशखबरी है, बिल्कुल जिसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो उनमें बहुत ज्यादा उत्साह है, और जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि आएंगे जब आ जाएंगे। आपको इस रिजल्ट का कोई वेट नहीं करना चाहिए। यदि आपके बिल्कुल 50 मार्क्स आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप इस वैकेंसी को भूल जाइए कि हाँ जो भी परिणाम है मेरी गलती थी, मैंने लेट पढ़ाई की थी, मैंने कोचिंग नहीं की थी, जो भी आपके हैं, ठीक है, तो आप उसका परिणाम का इंतजार मत कीजिए। आप अपना लक्ष्य, यदि आपको भविष्य में कृषि पर्यवेक्षक ही बनना है, देखो किन का सिलेक्शन होता है, किस तरीके से होता है, मैं एक चीज बता देता हूं। सबसे पहले तो जिस स्टूडेंट के पास में मैंने पहले कट ऑफ का वीडियो बनाया था उसी पे ही कट ऑफ जानी है, ये निश्चित बात है, ठीक है। अब जैसे अपने पास में कई सारे, मेरे पास में कई उठपटांग से कॉल आते हैं, मेरे पास में इंस्टा पे मैसेज आता है, सर मेरे स्पोर्ट्स की कट ऑफ कितनी जाएगी, सर मेरे विकलांग की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो मैं एक चीज वापस आपको दोहरा देता हूं, स्पोर्ट्स विकलांग ये जो अपने पास में सर्टिफिकेट वाले हैं, इस बार चाहे पोस्ट 3 हो चाहे 5 हो, ये खाली जाने के पूरे पूरे चांसेस है। अधीनस्थ बोर्ड इतना सख्ती से काम कर रहा है कि आप सोच नहीं सकते हो, पकड़ पकड़ के चुन चुन के ले रहे हैं। यदि आपने ओरिजिनलिटी के अंदर गलती से ही आपने कोई गलत काम किया है और आप वेरिफिकेशन चले गए, तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है, क्योंकि ये आपको पता है कि बंदा रिटायरमेंट आर्मी से है, तो आपको पता है क्या चल रहा है अभिनंदन बोर्ड में। तो वो उनके बार बार मेरे पास में आप मैसेज करेंगे सर कट ऑफ कितनी जाएगी, तो उनकी जो जो कट ऑफ है वो खाली जानी है, ज्यादा सीटें नहीं भरेगी इस बार। चलो अपन मेन बात उन कैटेगरी के अंदर अपन जो आरक्षण वाले हैं बात ही नहीं करेंगे। यदि किसी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से है और यदि उसके 80 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, देखो 1 गुना की बता रहा हूं मैं कट ऑफ फाइनल की, 80 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, तो आप अपना सेफ समझे कि हाँ मुझे अब परिणाम का इंतजार है। और यदि कोई ओबीसी कैंडिडेट 75 से लेके 80 के बीच में है, तो वो अपना कैरियर सेफ समझे कि जैसे 77 है, मतलब है कि 1 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कि मेरे तो 77% सही है, तो 77 है, तो आप अपने आप में देखो कि एक हमेशा एक एरिया देखा जाता है कि पोस्ट है, मुझे भी पता, आप बोलोगे कि 430 ही तो पोस्ट है, तो 430 है, तो पेपर कितना लेंथी था, उस पेपर के अंदर आपने पता है कि ज्यादा टाइम खपाया तो आपके क्वेश्चन राइट सही नहीं हुए होंगे।
और ये कट ऑफ है, आप सोच रहे हो कि पूरे राजस्थान में ऐसे 430 ही लड़के नहीं थे क्या? गजब की ये बात हो गई कि अपने पास में फॉर्म आते हैं 1,50,000 लड़के, 30-30 हजार तो एब्सेंट रहते हैं, वो इन पोस्टों को देख के एब्सेंट हुए थे। ठीक है, और जो इस पेपर को अच्छे से किया उनको पता है कि इतने नहीं बैठ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं है, तो आपके सबके ही मैं बोल रहा हूं कि ओबीसी हो चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, 75+ तो राइट होने ही चाहिए, तब तो आप इसके अंदर, चलो कोई बात नहीं, अब तैयारी थोड़ी कम कर लेंगे क्योंकि हमारा हो जाएगा। मैं तो मान रहा हूं कि 80 क्वेश्चन वाले बढ़िया आराम से रोटी खा के सो जाए। अब मैं क्या करूं सर, मेरे तो आपने बताया 80 नहीं बैठ रहे हैं, मेरे तो 75 क्वेश्चन नहीं बैठ रहे, तो मुझे क्या करना चाहिए सर? तो देखो मेरी बात सुनो, यदि आपने अभी कोई सी भी वैकेंसी का फॉर्म लगा रखा है, देखो कि जो भी परिणाम है वो आपकी गलती है। आपकी गलती किस तरीके से होती है? आप क्या है कि हमेशा वैकेंसी का वेट करते हो, और वैकेंसी का वेट करने के बाद में आप सोच रहे होगे कि मैं तो बहुत ही ज्यादा पढ़ कर इसको पास कर लूंगा, 3 महीने का सिलेबस है। तो आपको पता, जब 1.5 लाख लड़कों की सोच एक ही होती है कि 3 महीने का सिलेबस है, तो वो आपके साथ में तो वो भी तो है ना। आपको कोई सी भी वैकेंसी हो, कम से कम 1 ईयर का टाइम, देखो सुपरवाइजर का होता तो 1 वर्ष की आपको तैयारी मांगता ही मांगता है। आप सोच रहे हो कि 3 महीने, जो ये 430 लड़के लगेंगे ना, ये 430 लड़के वही लड़के हैं जो पिछली भर्ती के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रह गए थे, और जो बिल्कुल नजदीक नजदीक इर्द गिर्द घूम रहे थे, वही 430 है। उन्होंने क्या कर दिया, जैसे ही आपके पास में भर्ती कंप्लीट वो हुई, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और सीधा सीधा वो कृषि प्रवेशक की तैयारी में लग चुके थे। इसीलिए उन्होंने क्या 1 साल पूरा खपाया है, तब जाके उनका 430 की पोस्ट में नंबर आया है। अब आप सोच रहे होंगे सर मैं क्या करूं अभी? तो यदि आपको कृषि पर्यवेक्षक बनना है, तो मैं आपका बिल्कुल आपको एक अच्छी सलाह दूंगा कि भर्ती कब आएगी। और आपको पता है कि मैं कभी भी, आपने अभी न्यूज देखते होंगे 1640 पोस्ट नहीं, ये कोई पोस्ट नहीं आएगी, ये फेक न्यूज है। मैं कई कोचिंग चैनल के जो अपना चैनल यूट्यूब चैनल, उन पे अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं, वो भी डालने लगे आ रही है 1640 पोस्ट है। अरे कहां से आ रही, क्यों बच्चों को गुमराह कर रही है? तो मैं एक चीज बता देता हूं कि आप यदि किसी भी वैकेंसी का फॉर्म लगा रखा है, जैसे कि अभी पशु परिचर है, पशु परिचर भर्ती है, तो पशु परिचर भर्ती है, तो आप इसकी तैयारी में लगी, दिसंबर में आपका एग्जाम निश्चित हो जाएगा। एक आपके पास में समाज में जो सिर उठा के चलने वाली हिम्मत आ जाएगी, इसकी भी दिसंबर में एग्जाम होगा, मार्च अप्रैल तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, आप ज्यादा पीछे नहीं रहोगे इनसे। अब आप सोच रहे हो उसके बाद में आप दूसरी तैयारी करिए, कोई मना नहीं कर रहा। आप चाह रहे हो कि नहीं, मैं तो, मेरा सपना ही कृषि प्रवेशक का है, तो एक चीज मैं कृषि प्रवेशक की बता देता हूं मैं आपको, कि मोटा मोटा एक कृषि प्रवेशक का आइडिया बता देता हूं, कि चलो 2012 से बता रहा हूं मैं। 2012 के अंदर भर्ती आई थी, 2013 के अंदर भर्ती आई थी, उसी 2000 पेपर की वजह से वापस 15 में भी हुआ था, 2018 में भी हुआ था, 2021 में भी हुआ था, 2023 में हुआ था। ये लो, बैक टू बैक वैकेंसी तो आ ही रही है। मैंने 2023 के अंदर जब लाइव क्लास, 2022 में लास्ट में लाइव क्लास लेता था, तब सबने क्या बोला, भर्ती नहीं आएगी। मेरा यूट्यूब चैनल नया वाला है, इसमें आज भी देख लेना कि मैं अकेला बंदा राजस्थान में चिल्ला रहा था कि जो आपकी वैकेंसी है वो 100% अधीनस्थ बोर्ड वाली भी आएगी। पहले मैंने 230 बताई थी, फिर उसके बाद में ये वाली न्यूज 430 भी मैंने अधीनस्थ बोर्ड से, सॉरी अपने पास में कृषि भवन से निकलवा के आपके साथ में साझा की थी, वो सत्य गई थी। फिर मैं रोज मेरा वीडियो पहले के देखना, क्लास में मैं बोलता 2023 में कृषि प्रवेशक के 6 एग्जाम होते हैं। खुदा ना खास था, थोड़ा सा बीकानेर यूनिवर्सिटी की गलती की वजह से 5 ही एग्जाम हुए थे। कितने हुए थे? 5 हो गए, एक नहीं हुए। मेरे पहले की वीडियो देख लेना, आप नया स्टूडेंट है तो पहले देख लेना। अभी भी मैं बोल रहा हूं कि 12 में हुई, 13 में हुई, 15 में हुई, 18 में हुई, 21 में हुई और 23 में हुई। वर्ष 2024 चल रहा है, और 2024 के अंतिम वही अपना महीना कौन सा, सितंबर अक्टूबर, वही आपका महीना सितंबर अक्टूबर वाला है, आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। कोई 1640 पोस्टें अभी तक खाली नहीं है, ना मैं कह सकता हूं कि 2000 पोस्ट आएगी, या मैं नहीं कह सकता हूं कि 200 पोस्ट आएगी। सत्य बात यह है कि जो आपकी अब वैकेंसी आएगी उसकी पोस्टें लगभग 1000 प्लस ही रहेगी। हो सकता है कि देखो अभी 1000 भी अपन में कह नहीं सकते, लेकिन अब आएगी जो आनी 1000 प्लस में। हो सकता है कि नया प्रमोशन हो जाए डीपीसी के माध्यम से, या फिर नए पद सर्जित करके 2000 भी आ जाए, 2500 भी आ जाए, लेकिन यह सत्य है कि 1000 से तो प्लस ही रहेगी। 1000 से 1500 तक की ये भर्ती वापस आएगी। अभी अधीनस्थ बोर्ड के, सॉरी अपने कृषि पंत बोर्ड के पास में ऐसी कोई फाइल नहीं चल रही है, ऐसी कोई न्यूज नहीं है, लेकिन मैं इशारों में बता देता हूं कि ये 100% है, सितंबर अक्टूबर में वापस कृषि प्रवेशक की भर्ती आएगी। और ये जो एग्जाम होगा वो इस साल नहीं हो पाएगा, ये एग्जाम वापस सितंबर 2025 तक हो पाएगा।
सितंबर 2025 से पहले पहले एक एग्जाम आपको और देखने को मिलेगा। तो सर मुझे क्या करना चाहिए, आप गुमराह तो नहीं कर रहे हो? तो मैं क्यों बोलूंगा भाई, आपको पढ़ना आपके हाथ में। कोई सा भी एग्जाम हो, 1 साल आपको देना पड़ेगा। आपको यदि नौकरी चाहिए, आपको यदि समाज के अंदर अपने माता पिता का सिर ऊपर करना है, तो आपको 1 साल अपना खपाना पड़ेगा। आपका सिलेक्शन नहीं होने का ये राज है, आपके अंदर और कॉन्फिडेंस है कि जब वैकेंसी आएगी तब मैं तैयारी कर लूंगा। अरे भाई, तब तो 1.5 लाख स्टूडेंट पूरे के पूरे तैयारी करेंगे, और इस बार कृषि प्रवेश के फॉर्म कम से कम 1,75,000 प्लस जाएंगे। 1,75,000 प्लस फॉर्म जाएंगे। तो मैं अभी भी आपके बोल रहा हूँ, कहीं से मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ बैच स्टार्ट हो गया। मेरे तो कृषि प्रवेश का ऑफलाइन बैच भी नहीं चल रहा है, ओनली फॉर पशु परीक्षर का चल रहा है। ठीक है ना, मैं आपको ऑनलाइन कोर्स खरीदने की सलाह दे रहा हूं, ना मैं मेरी कोई बुक खरीदने की सलाह दे रहा हूं, ना मैं कोई टेस्ट सीरीज खरीदने की सलाह दे रहा हूं। आपके पास में सेल्फ जो मैटर पड़ा है, या किसी भी संस्था से आप पढ़ रहे हो, राजस्थान की सारी कोचिंग सबसे बढ़िया है, और राजस्थान के सारे टीचर जिसने मार्कर उठाया वो सब बढ़िया पढ़ाते हैं। आपको आपके पास में नोट्स बने हुए हैं, उन नोट्स को अभी देखो कि जब एग्जाम की डेट आ जाती है तो अपना टाइम क्या बढ़ा देते हैं 10-10 12। अभी आपके अंदर आप ये माइंड में चले कि मेरा एग्जाम सितंबर 2025 में है, मुझे आज से 1.5 साल तक तैयारी करनी है, मुझे कृषि प्रवेशक बनना है। तो आप या तो पशु परीक्षर की पहले जैसे पशुपालन वाला पोर्शन है वो अच्छा तैयार करो, जीके वाला अच्छा तैयार करो। उसके बाद में जैसे ही अपने पशु परीक्षर का एग्जाम हो जाएगा तो पशुपालन इतना पढ़ने का काम नहीं, जीके कंप्लीट रहेगा, बाकी एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर पढ़ना स्टार्ट कर दो। लेकिन तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। इस वैकेंसी में आपके नंबर नहीं आ रहे तो भूल जाइए, कोई बात नहीं। देखो कि जिसका रिजल्ट आएगा उसको बहुत बहुत बधाई है, और जिसके अपने पास में रोल नंबर नहीं आ रहे वो मायूस नहीं होना जिंदगी के अंदर। ये आपने एक गलती की है कि गलतियां करोगे तभी तो सीखोगे, और आपने गलती ये की कि मेहनत अच्छी नहीं की होगी। और मेहनत में ये भी नहीं कह सकता हूं कि किसी बंदे को कोई गुस्सा कर लेगा, सर मैंने मेहनत पूरी साल की थी, बहुत ज्यादा मेहनत की थी। हो सकता है कि वो आपके जो 2 घंटे अंदर के थे वो बिगड़ गए होंगे। कोई ना कोई भगवान चाहता है कि अगली वैकेंसी के अंदर आपका रोल नंबर हो, लेकिन मेहनत अभी से आपको करनी पड़ेगी। तो आपको मैं निश्चित बोल रहा हूं, जिसके रोल नंबर आ जाए आ अब मेन चीज आती है कि सर रोल नंबर कितने लोगों के आएंगे। देखो कि मैं आपको बता देता हूं, 430 पोस्ट हैं। हमेशा अधिन 2018 में 1.5 गुना ही पास किया था, लेकिन 2 गुना का रिजल्ट आता है। तो 430 पोस्ट हैं और 430 एक्स्ट्रा लड़के पास करेंगे, तो अपने पास में 860 लड़कों के रोल नंबर आएंगे। हालांकि आपके पास में किसी एक स्टूडेंट का इन 860 की गिनती में तो रोल नंबर आ जाए, लेकिन वो 430 वाली में नहीं आ जाए। जब तक 430 वाली में आ जाए ना, तब तक आपको तैयारी करनी है। तो आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो 860 पोस्ट का रिजल्ट आने वाला है। अब जिसकी भी कट ऑफ है पहले 860 की आएगी, मतलब 2 गुना की आएगी, उसके बाद में 1 गुना की कट ऑफ आएगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टूडेंट हैं जो अपने भाग्य आजमाए थे इस भर्ती के अंदर 430 को। इनकी खुशखबरी 15 जून से पहले पहले आपकी जो अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट है उसे रिजल्ट बिल्कुल अपलोड कर दिया जाएगा, और अगले महीने तक हो सकता है आपका वेरिफिकेशन वगैरह जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी आपको टाइम मिलता है अच्छे से, आप खुद समझदार हो इन चीजों के अंदर, कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो। अब जो पशु परीक्षर की तैयारी कर रहे हैं वो भी सुन लीजिए कि इसके अंदर एक मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं। मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं जो मार्केट के अंदर उपलब्ध, मार्केट में नहीं भी मिल रहे तो ऑनलाइन आप एप्लीकेशन के माध्यम से मंगवा सकते हो, या मेरे जैसे 8696661453 ये मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इन व्हाट्सएप नंबर पे आपका नाम, आपका पिताजी का नाम, ठीक है, और आपका जो भी एड्रेस है पता पूरा, और आपका पिन कोड नंबर सहित पता, ये लिख के आप हमें ये बता दीजिए कि सर ये नोट्स हैं। वो हमें इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद में उस वीडियो में सारी अपडेट मिल जाएगी किस तरीके से नोट्स हैं। नोट्स बिल्कुल सरल भाषा में लिखे हुए, नवीनतम। यदि आप पूरे भारत के अंदर, ये मेरा चैलेंज है इस बार, देखो किस प्रकार के नोट्स है, 1-2 पेज इसमें पढ़े, ये कोई टाइपिंग नहीं है जो मिस्टेक हो जाएगी एरर की। ये नोट्स हाथ से लिखे हुए, ये देख लो, ये नोट्स सारे के सारे इसी राइटिंग में मिलेंगे पूरे के पूरे। इसमें पेज कितने हैं सर, पूरी की पूरी बुक के अंदर 430 सॉरी 300 और लगभग लगभग 400 पेज मान के चलिए, लगभग 395 के आसपास है, तो 400 पेज है। ओके, तो 400 पेज पूरे इस तरीके से मेरे हाथ से लिखे हुए। आप हैंडराइटिंग एक बार आप देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। इस तरीके की ये हैंडराइटिंग से ये नोट्स बनाए गए हैं। ये जूम करके आप देखना।
पूरे के पूरे हैंडराइटिंग, इस हैंडराइटिंग में ये नोट्स बनाए गए हैं। इनमें टोटल पेज है 430। यदि पूरे भारत के अंदर कोई सा भी ऐसा एग्जाम हो, जैसे पशुपालन का क्वेश्चन आता है, चाहे कृषि प्रवेशक की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे डबलओ की कर रहे हो, चाहे स्कूल व्याख्याता की कर रहे हो, या टीजीटी पीजीटी यूपी की कर रहे हो, या एमपी की कर रहे हो, या पशु परिचर की कर रहे हो, तो ये नोट्स हैं। इनमें से कोई क्वेश्चन अब बाहर जाने के कोई चांसेस नहीं। 400 पेज हैं और हम इसे मार्केट कर, देखो मेरे हाथ से लिखे हुए, तो इस बार मिस्टेक की तो 1% ही चांस नहीं है। इतनी बड़ी आराम से शानदार एक बुक आएगी, नोट्स हाथ से लिखे हुए मिलेंगे आपको, और फीलिंग इनसे पढ़ के आपको ऐसी आएगी कि आय हाय कि हाथ से लिखे हुए। अब आप सोच रहे हो कि सर पैसे कितने लेते हो कमाने के? नहीं, मैंने क्या बोला, हमेशा बोलता हूं कि मेरी उम्र अभी कमाने की नहीं है। 400 पेज है और आपको पता है एक पेज की फोटोकॉपी करवाते आगे पीछे तो 1 रुपया लगता है। तो हमारे पास में जो 400 पेज है इनकी फोटोकॉपी के 200 रुपए लगते हैं, और 10 रुपए इसका कवर पेज होता है उसके लगते हैं। तो ये बुक आपको मिलने वाली है 200 और 10 रुपए में, और 40 रुपए आप ऑनलाइन मंगाते हो तो जो पोस्ट ऑफिस का चार्ज आता है, बड़ी बुक है तो आपके घर तक आने में 3 दिन का टाइम लगता है। तो ये दो जो टोटल मिला के, यदि जयपुर में रह रहे हैं तो आप जैसे टोंक पाठक में मेहता बुक भंडार है वहां से ले सकते हो, रिद्धि सिद्धि पे जो बुक स्टोर है वहां से ले सकते हो अपने पास में, अग्रवाल वाला होगा या आसपास के बुक स्टोर होंगे, सीकर के अंदर काफी बुक स्टोर है वहां पर मिल जाएगी। तो इस तरीके से बुक स्टोर पे नहीं मिलती तो 3 या 4 दिन में आपके पास में पहुंच जाएगी, और आपको टोटल 250 रुपए इन नोट्स के क्या करने, 86 वाले फोन नंबर पे करके, ये वाले नंबर है 8696661453, इन नंबर पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है सिर्फ, है ना, पूरा का पूरा आपको रिप्लाई मिल जाएगा, और स्क्रीनशॉट लेके भेज देना है। दूसरा है कि अपने पास में यदि कोई बुक नहीं पहुंच पाती तो 63675979 जो 67 हमारे ऑफिस के नंबर है उस पर आप जाके कॉल भी कर सकते हैं। और पीछे आपको पता है कि जो जयपुर में रह रहे हैं वो प्रत्येक रविवार को टेस्ट देने आ सकते हैं, फुल लेंथ दिनेश बोर्ड के जैसा टेस्ट होता है, कोई चार्ज नहीं है। स्वामीनाथन संस्था या मिस्ट्री संस्था दोनों मिलकर ये एक अलग पहल जमा रखी है जयपुर के अंदर। जो कोई सा भी आपका, चाहे रीट का एग्जाम हो, चाहे बीएसटीसी का हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके भाई कर रहे हैं, दोस्त करे, उनसे हम कोई चार्ज नहीं लेने, फ्री ऑफ कॉस्ट जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हमारी चालू है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि जिसके भी रोल नंबर आए जल्दी से जल्दी वो खुशियां लेके आए मार्केट के अंदर। 15 जून तक आपका रिजल्ट आने वाला है, और मैं अभी बोल रहा हूं कि जिसको आगे कृषि प्रवेशक बनना है निश्चित तौर से अभी से तैयारी करना लग जाए, चाहे कैसे भी कोई सी भी बुक पढ़े, कहीं से भी पढ़े आप, लेकिन पढ़े जरूर मेरे भाई, क्योंकि बिना पढ़े पूरा 1.5 साल नहीं खोगे तब कृषि प्रवेशक बनना अब और कठिन काम हो गया है। आने वाली वैकेंसी जरूर आएगी, मैं अभी से वापस चिल्लाना स्टार्ट कर रहा हूं। पहले 2023 में मैं 22 के अंदर खूब लास्ट तक चिल्ला रहा था मैं कि 5 एग्जाम होंगे, 23 में 6 एग्जाम होंगे, 5 हो गए आपके, एक नहीं हुआ। अब जो आपका 2025 है उसमें आपका कृषि प्रवेशक का निश्चित तौर पर सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो अभी से आप तैयारी कीजिए, आपका भाग्य आपके साथ में आजमाएंगे। हम आपके जो उज्जवल भविष्य की पहले से कामना करते आए हैं। स्वामीनाथन परिवार की ओर से आप सभी को ढेर सारी खुशियां, जिनके रोल नंबर आए घरों के अंदर, बिल्कुल जिनके यूं मानी कि दीपावली की तरह एकदम दीप जलने की खुशियां आपके पास में आएगी, और जो नहीं आए वो निराश नहीं हो, क्योंकि आपके भी कभी ना कभी रोल नंबर आएंगे। ये स्वामीनाथन परिवार आपके लिए दुआएं कर रहा है। ओके, थैंक यू सो मच, आपका प्यार इसी तरीके से मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स जरूर कीजिए ताकि हमें भी एक उत्साह का महसूस हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।